हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक बैक्टीरिया कल्चर। जी हाँ दोस्तों, इस बैक्टीरिया कल्चर में हम गाय से यानी कि जो देसी नस्ल की गाय होती है उससे मिलने वाले गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल हम करेंगे और बिल्कुल घरेलू चीज़ों से प्योर ऑर्गेनिक ये बैक्टीरिया कल्चर हम बनाएंगे। जिस तरह से दोस्तों हम दही जमाने के लिए हमें थोड़ा सा जामुन की आवश्यकता होती है, यानी उसमें खट्टा डालने की आवश्यकता होती है, 1 चम्मच खट्टा चाहे 1 बाल्टी भर दही जमा सकता है। उसी तरीके से ये बैक्टीरिया कल्चर है जिसका थोड़ी सी क्वांटिटी को हम डाइल्यूट करके जब अपने प्लांट में देंगे, अपनी मिट्टी में देंगे, तो मिट्टी में बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी और वही बैक्टीरिया हमारी जो ज़मीन के अंदर जो ह्यूमस है या फिर जो कार्बनिक पदार्थ हैं उन सबको डाइल्यूट करेगा, यानी कि कन्वर्ट करेगा एक लिक्विड फॉर्म में। जो प्लांट की जो रूट्स है, फीडर रूट्स, वो आसानी से उनको ऑब्जर्व करके प्लांट की टिप तक पहुंचाएगी। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और जानिए किस तरीके से हम इस पावरफुल कल्चर को अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो बैक्टीरिया कल्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गाय का। जी हाँ दोस्तों, देसी जो गाय होती है उसका गोबर लगभग 5 किलो के करीब मैंने ये लिया है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे आधा किलो के करीब सरसों खली। ये पीली सरसों की खल है दोस्तों। अगर पीली आपको मिल जाती है तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसकी क्वालिटी और इसमें जो मिनरल्स वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। वरना नहीं मिलती है तो फिर काली सरसों की खल भी आप ले सकते हो। उसके बाद हमने लिया आधा किलो गुड़ को मैंने ये पानी के अंदर पिघला लिया है। देखिए लिक्विड फॉर्म में तैयार कर लिया इसको। गुड़ ऐसा होना चाहिए दोस्तों जो बिल्कुल काला हो, यानी जितना पुराना गुड़ होगा उतना बेस्ट होगा। बिना मसाले का यानी बिना सोडे का गुड़ आपको लेना है। उसके बाद यहाँ पे 250 ग्राम मैंने लिया बेसन आप किसी भी दाल का ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ मैंने ली है जो किसी भी पेड़ के नीचे की मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, कोई बड़ा विशाल पेड़ जो होता है उसके नीचे जब पत्ते झड़ते रहते हैं तो माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा संख्या में उसके नीचे डेवलप हो जाते हैं। किसी तरह का केमिकल या कोई पेस्टिसाइड उसके आसपास नहीं होता है, तो उस मिट्टी को हमें लेना है। इस मिट्टी को क्यों लेना है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। उसके बाद मैंने लिया है 2 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट डिकम्पोजर जो है हमारे इसमें जो हम बैक्टीरिया कल्चर बना रहे हैं उसमें बैक्टीरिया की संख्या को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगा। और यहाँ मैंने लिया है 2 लीटर गौमूत्र। जी हाँ दोस्तों, गौमूत्र बिल्कुल फ्रेश, जितना फ्रेश लोगे उतना बढ़िया है। और यहाँ लिया है मैंने ये लगभग 120 लीटर का ड्रम, जिसके अंदर मैं 100 लीटर बैक्टीरिया कल्चर तैयार करूँगी। इसके अंदर लगभग 80 लीटर के करीब मैंने पानी भर लिया है पहले ही। तो चलिए वीडियो को आगे प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इस बैक्टीरिया कल्चर को बनाने के लिए हम सरसों खली का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सरसों खली एक नेचुरल एनपीके का काम हमारे जो प्लांट्स है, हमारी फसल है, उसके अंदर करेगी। क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा होता है, पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम इसमें एक्स्ट्रा होता है। उसके अलावा आयरन की भी मात्रा हमें मिल जाती है, जिंक मिल जाता है और कॉपर मिल जाता है। तो हमारा जो बैक्टीरिया कल्चर हम गोबर, गुड़ और गौमूत्र से तैयार करेंगे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाते हैं जो हमारे इस टॉनिक को, इस बैक्टीरिया कल्चर को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक मिट्टी की। ऑर्गेनिक मिट्टी क्यों लें? सबसे पहली बात तो अगर आप खेत के लिए बना रहे हैं तो आपके खेत में जो मेड़ की मिट्टी होती है, यानी कि जो बीच में डोले हम बनाते हैं उसकी मिट्टी है, या कोई बड़ा पेड़ आपके खेत में है उसके नीचे की मिट्टी ले सकते हो। मैं ये मिट्टी लाई हूँ, मेरे यहाँ पर एक आश्रम है जिसके अंदर बहुत पुराने विशालकाय पेड़ हैं। तो उसमें से ये एक जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे से मैंने ये मिट्टी उठाई है। वहाँ की मिट्टी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ ना तो किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होता है, ना कोई पेस्टिसाइड यूज़ होता है। उस प्लांट के पत्ते अपने आप गिरते, अपने आप डिकम्पोज होते हैं और उसके नीचे यानी जिस एरिया में उसकी पत्तियां गिर के डिकम्पोज होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं। कहते हैं कि 1 तोला मिट्टी के अंदर लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे कल्चर को मल्टीप्लाई होने में हेल्प करेंगे। इसलिए हम खेत की या किसी मेड़ की या इस तरह के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेते हैं। के बाद हम बात करते हैं बेसन की। तो बेसन, किसी भी दाल का आप बेसन ले सकते हो। एक्चुअल में बैक्टीरिया जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग में उनकी डाइट के लिए, उनका भोजन होता है ये, तो उनको खाने के लिए थोड़ा सा कुछ मिलेगा तो उसके अंदर ताकत आएगी और फिर वो अपने आप को फटाफट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे।
तो इसमें आप अरहर की दाल का, चने की दाल का या किसी भी दाल का बेसन आप ले सकते हो। और चने की दाल का अगर बेसन ले रहे हो तो उसको छिलके के साथ लेंगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बैक्टीरिया कल्चर बनाने के लिए हमने लिया है 5 किलो गोबर और उसके अंदर ये बेसन डाल के इसको हाथों से अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के लिए देखिए इस तरीके से आपको मैश करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ी सी घिन आती है या आपको थोड़ा स्मेल आता है तो आप इस तरीके से हाथ में ग्लव्स पहन सकते हो, वरना डायरेक्ट हाथों से भी इसको कर सकते हो। गोबर अगर आपको फ्रेश ना मिले तो आप 2 से 3 दिन पुराना, मैक्सिमम 5 डेज तक पुराना इसका गोबर आप ले सकते हो। अगर उससे ज़्यादा पुराना आप लेंगे तो उसमें जो बैक्टीरिया है उसकी संख्या कम हो जाती है, फिर हमारा जो टॉनिक जो बनेगा, कल्चर बनेगा, वो इतना पावरफुल नहीं बनेगा। तो कोशिश कीजिए फ्रेश गोबर की। इसके बाद हम लेंगे गुड़, जो लिक्विड गुड़ हमने पिघला कर इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। उसको धीरे धीरे करके इस तरीके से हमें गोबर के अंदर मिक्स करना है। इस तरह से मिक्स करने के बाद, गुड़ और बेसन को अच्छे से मिक्स करने के बाद, हम इसको अब अपने जो ड्रम हमने लिया है 120 लीटर का, उसके अंदर जो पानी है उसके अंदर डालकर इसको मिक्स कर देंगे। और फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो हम अपने इस कल्चर को इसके अंदर मिक्स कर देते हैं टैंक के अंदर इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट हम ऐड करेंगे ऑर्गेनिक मिट्टी। ऑर्गेनिक मिट्टी को भी इस ड्रम के अंदर हम ईजिली डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सरसों की खली। जी हाँ दोस्तों, जो पीली सरसों की खल हमने ली थी इसको इसके अंदर डाल देंगे। सरसों के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, एक ऑर्गेनिक एनपीके का ये काम करते हैं, तो वो हमारे इस बैक्टीरिया कल्चर को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देगा। देख पा रहे हैं कि ऑर्गेनिक मिट्टी डालने के बाद कितने सारे झाग इसके अंदर बन गए। ये सबूत है कि इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है और ये रिएक्ट कर रहे हैं इसमें। देखिए पानी के साथ घुलकर किस तरीके से बुलबुले बना रहे हैं। और आगे अब हम ऐड करने जा रहे हैं इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट डिकम्पोजर अपने आप में एक बहुत बड़ा बैक्टीरिया कल्चर होता है जो हमारे प्लांट्स के लिए, हमारी फसल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक रेडी टू ईट फूड ये प्रिपेयर करता है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स को एक ग्रोथ प्रमोटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो ज़मीन के अंदर कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको डिकम्पोज करता है, उनको लिक्विड फॉर्म में उनको तोड़कर पार्ट्स में डिवाइड करके प्लांट्स के लिए खाने योग्य बनाता है, ताकि प्लांट्स की रूट उसको बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सके। अब लास्ट में जो हम ऐड करने जा रहे हैं दोस्तों, वो चीज़ किसानों के लिए यानी कि पशुपालकों के लिए तो बिल्कुल फ्री होती है, लेकिन हम जैसे गार्डनर के लिए बहुत कीमती है। एक बेशकीमती पदार्थ गौमूत्र। जी हाँ दोस्तों, गौमूत्र हमारे जो इस बैक्टीरिया कल्चर को, इसको मल्टीप्लाई होने में हेल्प करेगा और इसको भी एक पावरफुल टॉनिक का काम करेगा। ये प्योर ऑर्गेनिक कल्चर है दोस्तों, इसमें किसी भी चीज़ की मात्रा कम ज़्यादा भी अगर हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी तरह का हमारे प्लांट्स को नुकसान नहीं होगा। अब हमें इसमें जो लास्ट काम करना है वो करना है, इसमें एक लकड़ी का डंडा आप लीजिए या कोई बांस का डंडा, और उससे इसको आपको क्लॉकवाइज लगभग 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को आपको इसको पूरी तरह से मिक्स करना है। और ये काम करना है आपको लगभग 7 से 8 दिन तक। दोस्तों अगर ठंड बहुत ज़्यादा है तो ये कल्चर लगभग 15 दिन भी ले लेता है बनने में, और गर्मियों में ये 4 से 5 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। तो अभी बिल्कुल सम मौसम आने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर राइज़ कर रहा है कहीं ना कहीं, तो इस सिचुएशन में हम इसको 10 दिन में बनाकर तैयार करेंगे और उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। आपको 10 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर ये कल्चर मिक्स करना है और उसके बाद आपको अपने प्लांट्स के अंदर ड्रिंचिंग करनी है। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट इसको प्लांट्स की रूट में देना है आपको, और साथ ही साथ इसको अच्छे से छानकर, सूती कपड़े से 2 से 3 बार छानकर, और इसको स्प्रे पंप में भरकर इसका फोलियर स्प्रे भी आप अपने सभी प्लांट पे कर सकते हो। एक और बात दोस्तों, इसको जब तैयार हो जाए तो एक बार तो अभी जैसे कि आप सिट्रस प्लांट्स के अंदर अभी फ्रूटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो एक बार तो आप इसको अभी स्प्रे कर दीजिए। और दूसरा, जब हमारे फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि छोटे छोटे मटर के दाने जितने जब फ्रूट्स हो जाएं, उस टाइम पे एक बार सेकेंड फोलियर स्प्रे आप उस वक्त कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इस बैक्टीरिया कल्चर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब भी इसको यूज़ करें 80-90% तक इसका यूज़ कर लें, और 10% जो बचा हुआ है उसके अंदर फिर से हमें इसके अंदर पानी ऐड करके और थोड़ा सा गौमूत्र, थोड़ा सा ये आपको लेना है बेसन और गुड़,
जी हाँ दोस्तों, ये 3 चीज़ें फिर से इसके अंदर ऐड करके फिर इसको मल्टीप्लाई करके और इसी तरह 8 से 10 दिन तक इसको मिक्स करके फिर से नई डाइट हमारे प्लांट्स के लिए तैयार हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है, इसको सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में हम यूज़ कर सकते हैं, हर समय ये जो हमारे प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है। और दूसरी बात ये, हमारी जो मिट्टी है, चाहे वो गार्डन की मिट्टी हो, गमले की हो या फिर ग्रो बैग की हो, उसको बिल्कुल मखमल जैसा मुलायम बना देता है, बहुत सॉफ्ट कर देता है उसके टेक्सचर को। और जो हमारी ज़मीन के अंदर केचुए है, जी हाँ दोस्तों, किसान के फ्रेंड कहे जाते हैं केचुए, वो केचुए अगर आपके गार्डन में नहीं है तो वो लौट आएंगे, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपकी सॉइल आपको बोलेगी थैंक यू। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा किस तरीके से हमने अपने इस पावरफुल बैक्टीरिया कल्चर को प्रिपेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप भी इस बैक्टीरिया कल्चर को बनाएं और अपने जो थॉट्स है, अपने विचार हैं, मेरे साथ शेयर करें। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।